नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसकी फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी, कई सारी वीडियो आ चुकी हैं। सो आज हम जानेंगे वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा। सबसे पहले जानते हैं इसके प्रवर्तक कौन थे। वैशेषिक दर्शन दिया था महर्षि कणाद ने 600 ईस्वी में। ठीक है ना, महर्षि कणाद ने जो है वैशेषिक दर्शन दिया था, जिन्होंने सबसे पहले अणु और परमाणु बताया था, डाल्टन से भी पहले, है ना। डाल्टन ने 1606-7 में बताया था, उन्होंने 600 ईस्वी के समथिंग बताया था। ठीक है ना, 400 से 600 ईस्वी में। क्लियर गाइज। आज बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। तो शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन में क्या हुआ था कि 7 पदार्थों को महत्व दिया था, है ना, जिसमें 6 भाव हैं तथा एक अभाव पदार्थ है। ठीक है ना, महर्षि कणाद ने 6 को ही माना था, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है, जो अभाव है। तो इन 7 पदार्थों के बारे में हम करेंगे चर्चा। ठीक है, इन्हीं पे चर्चा, इन्हीं की ज्ञान मीमांसा हो जाएगा यहाँ पे। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी जो है वो इन 7 जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं, इनके ऊपर चर्चा करने से ही हो जाए। क्लियर गाइस। सो इन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले तो नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये हो गए 7 प्रकार के पदार्थ जो कि वैशेषिक दर्शन में है मेन। ठीक है ना, और दुनिया का जो बेस है बताया गया है कि इन्हीं पे है। सृष्टि का जो आदि है वो भी यहीं से है, और जो अंत है वो भी यहीं से है। कहने का मतलब शुरुआत भी इन्हीं से है, और अंत में भी सृष्टि जब प्रलय होगी तो वापस से इन्हीं पदार्थों में समा जाएगी। वो कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं द्रव्य क्या है। ठीक है, तो द्रव्य जो है, जो भी आप भौतिक वस्तुएं देख रहे हैं वो सब द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है ना, अब वो पदार्थ कितने प्रकार के हैं वो भी हम देखते हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ आप नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है ना। द्रव्य जो है वो गुण और कर्म का आधार समवायी कारण है। ठीक है, द्रव्य वह पदार्थ है जो स्वतः गुण या कर्म से भिन्न होते हुए भी उनका आश्रय स्वरूप है। कहने का मतलब गुण है और कर्म है, बिना द्रव्य के वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा किसी चीज़ के, किसी पदार्थ के गुणों के बारे में ही तो बात करूँगा, वरना गुण किसके होंगे। अगर कोई पदार्थ ही नहीं है तो फिर गुण किसके, है ना। अगर कोई पदार्थ ही नहीं है तो हम कर्म कैसे करेंगे। अरे भैया, हम भी तो एक पदार्थ हैं, हम भी तो द्रव्य में हैं, हम कर्म कैसे करेंगे, है ना। और अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप कार्य किसके ऊपर करोगे। ठीक है कि नहीं। द्रव्य होते हैं भैया 9 प्रकार के। द्रव्य होते हैं 9 प्रकार के। कौन कौन से। पृथ्वी पहले तो पंच तत्व, जो आपको जो मतलब बहुत बार जो पंडित लोग बताते हैं ना, बात करते हैं कहीं पे बैठे हुए कथा वथा में, तो आप पंच तत्व की बात चल जाती है। ठीक है ना, तो कई बार पूछ लिया जाता है पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे पता नहीं भैया कौन से होते हैं। ठीक है ना, पंच तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी से मतलब मिट्टी से है। ठीक है, पृथ्वी का मतलब मिट्टी से है। ठीक है ना, मिट्टी पृथ्वी एक ही बात है। पृथ्वी, देन जल, तेज, जो यहाँ पे लिखा है तेज का मतलब यहाँ पे अग्नि से है। ठीक है, तेज मतलब यहाँ पे अग्नि लिख देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, जरूरी नहीं कि आप तेज ही लिखो, आप लिख सकते हैं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये हो गए 5 तत्व। ठीक है, अब बोलेंगे सर आकाश तो तत्व नहीं है। जो मेन 4 हैं पहले वाले, मिट्टी या मतलब पृथ्वी, जल, तेज या अग्नि और वायु, ये सब मिलके बने हैं अणु परमाणु से। ये सब मिलके बने हैं अणु और परमाणु से, बाकी कोई भी अणु परमाणु से बना हुआ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 ही अणु परमाणु से मिलके बने हुए हैं, बाकी 5 जो हैं जो मैं बताऊंगा वो अणु परमाणु से मिलके नहीं बने हैं। आकाश का मतलब इस जगह से है जिसमें ब्रह्मांड है, जिसमें सृष्टि है। ठीक है, उस स्पेस, उस जगह से है। ठीक है ना, ये भी तत्व में आता है। उसके बाद काल। ठीक है, हम 9 प्रकार के द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो 5 मैंने बता दिए, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश।
और छठा है काल, काल का मतलब होता है यहाँ पे टाइम से है, समय, ठीक है। दिक, दिक मतलब दिशा, और आत्मा, और लास्ट में आता है आपका मन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये बिना अणु परमाणु वाले क्या हैं, द्रव्य माने गए हैं, ठीक है ना। सो 9 प्रकार के द्रव्य हैं, जिनमें पंच महाभूत और 4 पंच महाभूत, जिनका ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं, बाह्य इंद्रियों से किया जा सकता है, ठीक है ना। 5 का बाह्य इंद्रियों से ज्ञान किया जा सकता है। आकाश को भी हम फील कर सकते हैं, वायु महसूस कर सकते हैं, अग्नि हाथ जला देती है, आपने कभी हाथ डाल के देखा हो तो, ठीक है ना। जल, हम डेली जल से स्नान करते हैं और बहुत सारे कार्य पीते हैं, ठीक है ना। वर्षा होती है तो जल का भी बहुत जो है बचपन से हमें पता लग जाता है कि जल क्या है, ठीक है ना। और मिट्टी, पृथ्वी, ये भी हमें पता है। तो बाह्य इंद्रियों से जिनका हम अनुभव कर सकते हैं वो क्या है, पंच महाभूत हैं, ठीक है ना। और आगे क्या बोलें कि उनसे बने जो कार्य द्रव्य अनित्य हैं, आकाश नित्य, सर्वव्यापी, अप्रत्यक्ष, दिक् और काल अप्रत्यक्ष हैं। ये अब दिशाएं हैं, दिशाएं प्रत्यक्ष रूप से आप थोड़ी बता पाएंगे, कोई गेट थोड़ी है कि भैया हाँ इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, ठीक है ना। सो ये सब माने गए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है गुण, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुण। ये जो मेन है, हम पढ़ रहे थे 6 पदार्थ, सॉरी 7 पदार्थ, है ना। 7 पदार्थ पढ़ रहे थे, जिसमें पहला द्रव्य, द्रव्य के 9 भाग हैं, ठीक है ना। जो 9 प्रकार हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड पदार्थ आता है गुण, ठीक है। गुण क्या है, द्रव्य जो मैंने आपको बता दिया, द्रव्य उसके ही गुण होंगे, है ना। कि भाई वो सपोज करो कि अग्नि है, कि अग्नि क्या कर सकती है, किसी को जला सकती है, ठीक है ना। वो गर्म होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो उनके गुण, उनके गंध, ठीक है। अब यहाँ पे गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं 24 प्रकार के, ठीक है। 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं कि वो दिखता कैसा है, मतलब रूप, रस कैसा है, गंध कैसा है, स्पर्श से कैसा है, शब्द क्या, संख्या, परिमाण, पृथकत्व होगा, पृथकत्व मतलब अलग होगा कि नहीं होगा, संयोग मिक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। विभाग कौन सा है, परतत्व, अपरतत्व, बुद्धि, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म तथा अधर्म, ये हैं गुण, ठीक है। जरूरी नहीं एक ही द्रव्य के ये 24 के 24 गुण हों, ठीक है। इनमें से कुछ गुण किसी के हैं, कुछ गुण किसी के हैं, कुछ गुण किसी के हैं, ठीक है ना। सो गुण धर्म जो है वो द्रव्य के ही हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो उसका क्या गुण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे कि गुण, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि किसका गुण, है ना। सो द्रव्य जरूरी है वहाँ पर गुण के लिए। कर्म, कर्म के लिए भी द्रव्य जरूरी है, क्योंकि कर्म कैसे करोगे, बिना किसी द्रव्य के, बिना किसी पदार्थ के, बिना किसी वस्तु के आप कर्म किस चीज़ पर करोगे, है ना। सो द्रव्य के मूल गतिशील धर्मों को कर्म कहते हैं। गुण द्रव्य का निष्क्रिय स्वरूप है तथा कर्म द्रव्य का सक्रिय स्वरूप है, ठीक है ना। कर्म वह गतिशील धर्म है जो पदार्थ को स्थानांतरित करता है। इस प्रकार कर्म द्रव्यों के संयोग तथा विभाजन का कारण होता है, ठीक है। जो भी कार्य हो रहा है, अब द्रव्यों में चाहे विभाजन हो, चाहे समागम हो, चाहे जो हो, ठीक है ना, उसके बीच में कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है, ठीक है। कर्म जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं, उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, अवक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन मतलब सिकोड़ना, कंप्रेशन, ठीक है ना, प्रसारण मतलब एक्सपेंशन फैलाव फैलाना, एंड गमन मीन्स मूवमेंट चलना, ठीक है ना। ये होते हैं कर्म 5 प्रकार के। या तो ऊपर कोई चीज़ जाएगी, कोई नीचे जाएगी, या फिर उसमें कुछ कंप्रेशन होगा, या फिर एक्सपेंशन होगा, या फिर वो मूवमेंट में होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कर्म हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सामान्य, है ना। सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण भिन्न भिन्न वस्तुएं एक जाति में सम्मिलित होकर एक नाम से पुकारी जाती हैं, जैसे कि नारी है, ठीक है, और मतलब मेल फीमेल, ठीक है। उनको हम सीधा सीधा मनुष्य की कैटेगरी में रख देते हैं कि मानव, ठीक है। अब मानव अगर हमने बोल दिया तो उसमें लेडीज़ भी आती हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें गर्ल्स भी आती हैं, उसमें इंसान मतलब आदमी, ठीक है, मेल्स भी आते हैं, मेल फीमेल, बच्चे, बूढ़े, जवान,
सब आते हैं, अगर हमने बोल दिया मानव, ठीक है, तो मानव एक सामान्य कैटेगरी है, ठीक है ना। सो इसके प्रमुख 3 प्रकार हैं, एक तो नामवाद, प्रत्ययवाद और वस्तुवाद, ठीक है। नामवाद नेम, प्रत्ययवाद मतलब कॉन्सेप्ट, और वस्तुवाद मतलब पदार्थ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सामान्य के भेद भी क्या हैं, 3 बताए गए हैं। विचार कितने हैं, 3, नामवाद, प्रत्ययवाद तथा वस्तुवाद, याद रखना। और इसके भेद कितने हैं, वो भी 3 हैं, पर, अपर तथा परापर, ठीक है। पर, अपर तथा परापर, ठीक है, पर से भी ऊपर। क्लियर गाइज। सो ये है सामान्य। सामान्य मतलब नॉर्मल चीज़, ठीक है। सामान्य कैटेगरी, जनरलाइज करना है चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बोलें कि पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे तो बहुत सारी तरीके के होते हैं, उसमें नीम होता है, आम होता है, अमरूद होता है, असंख्य पेड़ पौधे हैं, जितने भी हैं मुझे नहीं पता कितने हैं, ठीक है ना, तुम्हें भी नहीं पता होगा भैया, ठीक है। सो सबको हम क्या एक पेड़ों की कैटेगरी में रख देते हैं। तो सामान्यीकरण। नेक्स्ट है विशेष। सो सामान्य का जस्ट उल्टा हो जाएगा विशेष या विशिष्ट, ठीक है। तो विशिष्ट व्यक्तित्व को ही विशेष कहते हैं। विशेष द्रव्य है दिक्, काल, आकाश, आत्मा आदि, ये सब क्या है, विशेष द्रव्य हैं। दिक् मतलब दिशा, काल मतलब समय, आकाश, आकाश मतलब स्पेस, ठीक है ना, और आत्मा जो सॉल है, ठीक है ना, आत्मा, ये सब क्या हैं, विशेष कहे जाने वाले द्रव्य हैं। समवाय, समवाय, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। न्याय तथा वैशेषिक में 2 प्रकार के संबंध माने गए, एक तो संयोग माना गया है और एक माना गया है समवाय, ठीक है। संयोग और समवाय, यहाँ से आपको क्या है ना कि हम 2 चीज़ों में कर रहे हैं डिफरेंस, इन डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि समवाय होता क्या है, ठीक है ना। संयोग के विपरीत जो है वो समवाय है। संयोग का जस्ट अपोजिट, जैसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ना संयोग वर्ड, है ना। संयोग मतलब जो फिक्स हो, जो अपने आप हो गया हो, जो मानव निर्मित ना हो, ठीक है, हम नहीं कर सकते तो कहते हैं ना कि ये संयोगवश हो गया, ठीक है ना। सो संयोग से उल्टा है समवाय। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है संयोग क्षणिक है और अनित्य संबंध है, जबकि समवाय नित्य संबंध है। नित्य संबंध कैसे, जैसे कि हमेशा रहने वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है गुलाब के फूल का। गुलाब का फूल कैसा होता है, वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग जो है वो उसके व्यक्तित्व तथा उसके गुण को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। और वो क्षणिक नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि पहले गुलाब जो है अभी लाल रंग का है, फिर जो है 2-4 मिनट बाद वो किसी और रंग का हो गया, लाल रंग वहाँ से गायब हो गया। नहीं, वो जब से कली बनेगी, जब से पहले उसकी जो पेटल्स होंगी, जो पत्ती होगी, पंखुड़ी होगी, ठीक है, वो लाल रंग की होगी और एंड तक वो लाल रंग की ही रहने वाली है, स्थायी है, ठीक है। जबकि संयोग कैसा है, क्षणिक है। संयोग जो है बाह्य संबंध है, बाह्य वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का बाह्य संबंध है, ठीक है। जबकि समवाय आंतरिक संबंध है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था, गुलाब की पंखुड़ी कैसी होती है, लाल होती है, ठीक है। अब ये लाल कलर कहीं बाहर से नहीं आया, उसके अंदर ही है, ठीक है। अगर पंखुड़ी को आप काटोगे तब भी वो लाल ही अंदर से, उसके हर एक रेशा रेड कलर में ही रहेगा, ठीक है ना। जबकि संयोग क्या है, 2 वस्तुओं का बाह्य संबंध है, बाहरी संबंध है, ठीक है। संयोग में पदार्थ अलग अलग होते हैं, 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, वो संयोगवश जुड़ गई या एक हो गई या जो भी हो गई, ठीक है ना। जबकि समवाय जो है वो आंतरिक संबंध है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अभाव। तो महर्षि कणाद ने 6 ही जो पदार्थ हैं वो माने हैं, लेकिन वैशेषिक सूत्र प्रमेय रूप में अभाव का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। तो कणाद ने भी, महर्षि कणाद ने भी अभाव का उल्लेख किया है, परंतु इसको पदार्थ के रूप में स्वीकार उन्होंने नहीं किया। तो अभाव जो है वो माना जाता है 2 प्रकार का, एक क्या है संसर्गाभाव और दूसरा क्या है अन्योन्य भाव, ठीक है। तो भाव का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तुओं में अभाव। जैसे यहाँ पे अभाव, ठीक है, अभाव का अर्थ जो है, अभाव मतलब कमी होना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा सा, इजीली आपको समझ आ जाएगा कि अग्नि में जो है शीतलता का अभाव है, ठीक है। बर्फ में जो है वो गर्माहट का अभाव है ना, नहीं होती ना अग्नि में शीतलता, नहीं होती क्योंकि अग्नि तो गर्म होती है। तो वहाँ पे अभाव मतलब कमी, ठीक है। किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी मतलब उसका अभाव है, ठीक है दोस्तों। सो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जगत 4 कार्य द्रव्य
मिट्टी मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ठीक है, जो कि परमाणुओं से बनता है, ठीक है। तो वैशेषिक जो है वो परमाणुवादी आध्यात्मिक दर्शन है। जब सृष्टि में प्रलय होती है तो सृष्टि जो है इन्हीं 4 द्रव्यों में समाहित हो जाती है, समा जाती है, विलीन हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और उसके बाद जब सृष्टि वापस से बनती है, ठीक है, वापस से अपना रूप लेती है, क्योंकि ये जो सृष्टि का प्रलय होना और वापस से बनना ये कर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये निरंतर ऐसे ही चलता है, सृष्टि बनती है, ठीक है ना, और वापस से जो है डैमेज हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इन्हीं 4 तत्वों में ये विलीन होती है और इन्हीं 4 तत्वों से ये मेन फिर से बनती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा का वर्णन, जो कि आज होता है फिनिश इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए पॉइंट्स, नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, की पॉइंट्स लिखते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो छोड़ के नहीं आना है बच्चों। क्लियर गाइज? टिल देन ऑल द बेस्ट, मज़े करते रहें।